नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर में एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया गया है, जिसका दोस्तों नतीजा यह है कि आपके घर में परेशानी का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं और आपका जीवन नर्क की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको यह बता दें कि आपके जीवन काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो कई साल पहले से तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप हमारे बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते और शायद यह समय आप इस बात को मजाक में ले रहे हैं। परंतु दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको 100% सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जिन बातों को सुनकर दोस्तों आप यकीन करेंगे कि आखिर बुरी आत्मा होती है। साथ ही दोस्तों, आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में बुरी आत्मा है या नहीं और यह बुरी आत्मा किसके द्वारा भेजी गई है। दोस्तों, यह सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्ण प्राप्त होगी। आज का यह वीडियो दोस्तों 100% सटीक आपके जीवन में बैठने वाली है। यूँ कहे दोस्तों, यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, जो लोग जीवन काल में अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते, जो लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं, वह इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मुख से एक बार धन्यवाद शब्द अवश्य निकलेगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में भविष्यवाणी ही कुछ ऐसी रहने वाली है, जिसे सुनेंगे तो दोस्तों आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर दोस्तों काफी समय से तांत्रिक क्रियाएं शुरू करवा रखी हैं, परंतु दोस्तों आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको सबूत नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों आप इस बात पर आप भरोसा नहीं करेंगे। आपको दोस्तों इस वीडियो में पुख्ता सबूत के साथ यह बताने वाले हैं कि आपके घर के ऊपर, यूँ कहे आपके ऊपर कौन है जो दोस्तों तांत्रिक क्रियाएं शुरू करवा रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि आप जीवन काल में यह महसूस कर रहे होंगे कि जिस भी कार्य को आप हाथ में लेते हैं वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाता, वह दोस्तों बिगड़ जाता है। किसी भी कार्य में दोस्तों आपको सफलता की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है। सफलता का मुख तो दोस्तों आपने पता नहीं कब से देखा नहीं, और दोस्तों यह सब आपकी जिंदगी में करने वाले कोई पराये नहीं, आपका कोई अपना ही इंसान है, जो दोस्तों पिछले कई सालों से आपको परेशान करते चला आ रहा है। इस कार्य को करने वाले दोस्तों पुरुष भी हैं और इसमें दोस्तों महिलाएं भी मौजूद है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जब कभी भी इस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होती है, फिर से दोस्तों ये इंसान आपके ऊपर नया टोटका शुरू कर देते हैं, और दोस्तों इसका नतीजा यह है कि आप लगातार कई सालों से परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपके लिए बेहद आवश्यक है। यूँ कहे दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने की क्षमता है इस वीडियो में। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर दोस्तों उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती है, और दोस्तों बाद में कमेंट्स करके हमें पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई। आप जो बोल रहे थे वह तो जीवन में घटित हो रही है, वह तो सटीक बात है, पर अंत तक मुझे जो बात आपने कहे वह बात समझ में नहीं आया, या फिर बात का महत्व समझ नहीं पाए। तो दोस्तों यदि आप पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो के जरिए दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, न केवल दोस्तों आपको यह बताएंगे कि दोस्तों जीवन काल में वह कौन से लक्षण हैं जो बुरी आत्मा आपके घर में होने के दोस्तों संकेत हैं, बल्कि दोस्तों हम उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का विभिन्न प्रकार के दोस्तों उपाय भी बताएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस इंसान का नाम भी बताएंगे, उस इंसान का दोस्तों रिश्ता भी बताएंगे, जो दोस्तों आपके ऊपर वह इंसान बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। और यह टोटका दोस्तों आपके बालों द्वारा और यूँ कहे दोस्तों आपके कपड़ों द्वारा किया गया है, यूँ कहे दोस्तों आपके सामानों द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो बेहद आवश्यक है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में वह सब कुछ पाना चाहते हैं और वह सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानव को जीवन काल में जो कुछ मिलता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जो कुछ मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन दोस्तों मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जिसके वे काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और धीरे धीरे अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में यदि हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही है, तो निश्चय उसे हमारे जीवन में ईश्वर ने। तो दोस्तों कहने का यह मतलब हुआ, हमारे जीवन में यदि हमारे मन के अनुसार कि हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही है, तो निश्चय ही ईश्वर ने उन्हें हमारे लिए हमारे जीवन में लिखा है। और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा और वह सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिया है, तो वह सब सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी का यह विचार यदि आपको पसंद आया, जीवन में उपयोगी लगा, तो इसे आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूले और कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखे। दोस्तों जीवन काल में आप जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए हैं। छोटे मोटे आमदनी के स्रोत आपके बनते भी हैं, तो वह ज्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं हो पाता। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में कलेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखता है और धीरे धीरे और आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है। एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेर रखा है। दोस्तों यह सब आपका दोष नहीं है और न ही यह आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है। यह तो उस बुरी आत्मा का खेल है जो दोस्तों दुश्मनों द्वारा आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। क्योंकि दोस्तों जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है, तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को होती है। उन्हीं को दोस्तों हमारा सुख देखा नहीं जाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों के जीवन का विनाश कर सकती हैं। और इन सारी शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा भी दोस्तों आपके जीवन के साथ, यूँ कहे दोस्तों आपके साथ भी हो रहा है। और दोस्तों ऐसा जादू आपके जीवन में हुआ है या नहीं हुआ है, इसे जानने के लिए दोस्तों बड़े ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं। यूँ कहे दोस्तों मैं एक एक करके सारे उपाय बताऊंगी, जिसे सुनकर वह देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों जीवन काल में सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि दोस्तों जीवन काल में आपके बने काम बिगड़ने लगेंगे। एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा, तो भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी। एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठी रहेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। जीवन काल में आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी आप अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा जीवन काल में दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। जीवन काल में दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम होता जाएगा और लड़ाई झगड़े उत्पन्न होती जाएंगे। एक दूसरे के दिलों में नफरत उत्पन्न होती जाएगी। जहाँ दोस्तों घर में घंटों बैठकर लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब दोस्तों स्थिति ऐसे हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से 1 मिनट तक बात भी नहीं करना चाहते, उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मैल भर कर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भर कर बैठे हैं। तीसरा दोस्तों अचानक से आपके घर में बहुत ज्यादा मकड़ी के
जाल बनने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े दोस्तों जगह जगह से निकलने लगेंगे। यह भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा संकेत है। दोस्तों चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखते चले जाएंगे और सबसे पहले शुरुआत दोस्तों तुलसी के पौधे से होगी। और दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई जानबूझकर सारे पौधे को सुखा गए या कहीं समाप्त कर गए। चाहे दोस्तों आप कितने भी पानी दे, खाद बीज दे, लेकिन दोस्तों पौधे दोबारा पनप नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है तो दोस्तों वह डरा हुआ सा रहेगा, एक कोने में आपको बैठा मिलेगा। तो दोस्तों इन सारे संकेतों को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है जो दोस्तों आपके किसी भी कार्य को बनने नहीं देंगे। यूँ कहे आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने ही नहीं देंगे। आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएगा तो दोस्तों यह बुरी आत्मा के कारण हमेशा नाखुश होकर जाएगा। आप दोस्तों अपने मेहमानों की सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, पर दोस्तों लास्ट में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि दोस्तों जो आपके घर में मेहमान आए हैं वह आपके घर में दोबारा आना पसंद नहीं करेंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार के जानवर, जीव जंतु आपके घर को दोस्तों बिना देखते हुए आगे निकल जाएगा। जैसे दोस्तों गाय तो आएगी पर आपके घर की ओर देखेगी नहीं, सीधा दोस्तों आगे निकल जाएगी। जानवरों को दोस्तों आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत यह रहेगा कि दोस्तों आपके कपड़े अचानक से फटने लगेंगे, उनकी चमक आसानी से जाने लगेगी। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कपड़े को दोस्तों एकाध बार ही पहने हैं वह कपड़ा आपको अचानक फटा हुआ मिले। यह भी दोस्तों बहुत ही बड़ा संकेत है। इन दिनों दोस्तों पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर भी नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर जीवन काल में यह दौर शुरू हो जाएंगे और आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे और धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों ओर से घेर लेगी। यदि दोस्तों आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जो दोस्तों न केवल आपके ऊपर है, जो आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि हमें उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय है। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों एक ही बार सब कुछ आसानी से नहीं होगा, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ धीरे धीरे जीवन में बदलाव आप अवश्य देखेंगे और दोस्तों उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। दोस्तों आपको सुबह शाम अपने घर के द्वार पर एक कपूर जरूर जलाना है और अपने घर में दोस्तों चारों ओर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ये दोस्तों आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन दोस्तों आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ पर एक नारियल अर्पित जरूर करना है और रोज दोस्तों आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर दोस्तों भजन सुने या फिर दोस्तों भजन भी सुन सकते हैं। हनुमान बाण का भी दोस्तों आप पाठ कर सकते हैं। ये सभी कार्यों को दोस्तों यदि आप करते हैं तो वह बुरी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और दोस्तों आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और दोस्तों 7 गुलाब के पुष्प माता को अर्पित करना है और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको 21 बार माता काली के मंत्र का जाप करना है, माता काली के बीज मंत्र का जाप करना है और दोस्तों एक पुष्प में के और दोस्तों एक पुष्प का 7 पत्ते तोड़कर घर लाना है और उसे आपको अपने पूजा घर में रख देना है। इससे भी दोस्तों आपकी बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होगी। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। साथ ही दोस्तों आपको एस नाम वाले से और दोस्तों पी नाम वाले से, के नाम वाले से और एन नाम वाले से दूर रहना है। यही दोस्तों आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय माँ काली, जय शनि देवता, जय महाबली हनुमान।